थर्ड एप्लीकेशन आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आइए समझते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है और जिस पर चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज कर लेते हैं ये हमारा स्फेरिकल शेल है, इसका रेडियस R है और इस पर चार्ज Q यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। अगर इसके चार्ज डेंसिटी की बात करें, चार्ज डेंसिटी, क्योंकि ये शेल है तो यहाँ पर चार्ज अपॉन एरिया होगा। चार्ज की वैल्यू Q है और एरिया की वैल्यू हो जाती है 4πr²। ठीक है, चार्ज डेंसिटी को यहाँ पर सिग्मा कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपको शेल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। आइए देखते हैं, एक बार हम देखते हैं इनसाइड में। ये R डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ले लेते हैं इस P पॉइंट का, और ये अंदर है, शेल के अंदर में। लेट अ पॉइंट P R डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ओके, इस केस में R की वैल्यू लेस देन R है और ये इनसाइड वाला केस है, इनसाइड द शेल वाला केस है। ओके आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा एक गॉसियन सरफेस ऐसे करके, और हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्जर्व करेंगे। देखिए, गॉस लॉस को अप्लाई करते हैं। देखिए, E डॉट dA इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड dA की बात करें 4πr², टोटल एरिया हो जाता है इस गॉसियन सरफेस का, और इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज इसके बाहर है। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ अंदर में 0 हो जाती है। तो शेल के इनसाइड कोई भी पॉइंट लेते हैं, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, इनसाइड के बाद हम देखते हैं ऑन द सरफेस पे क्या होती है। ऑन द सरफेस के लिए यहाँ पर आपको पॉइंट लेना पड़ेगा P, और इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करनी होगी। ये R इज इक्वल्स टू R, ये ऑन द सरफेस का केस, ऑन द सरफेस का केस है ये। ठीक है, आइए देखते हैं E dA Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E तो बाहर निकल आएगा, कांस्टेंट है। एरिया के लिए हम 4πR² लेंगे, पूरा का पूरा आपका शेल का एरिया लेना होगा यहाँ पर। ठीक है, चार्ज की वैल्यू Q आ जाएगी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E की वैल्यू आ गई Q अपॉन 4π ε0 इंटू R²। यहाँ पर Q की वैल्यू अगर देखते हैं तो सिग्मा इंटू 4πr² होगी, सिग्मा इंटू 4πr² एंड 4π ε0 R²। यहाँ पे कैंसिल होने वाले जो टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, सिग्मा अपॉन ε0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन ε0। ये ऑन द सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है। अब हम बात करते हैं आउटसाइड द शेल। आउटसाइड द शेल, यहाँ पर R इज ग्रेटर देन R है और ये कंडीशन आउटसाइड द शेल का है। ठीक है, सपोज करते हैं कि ये जो पॉइंट है आपका बाहर है, P पॉइंट, और इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेज़र करनी है। तो सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस बनाइए इसके चारों तरफ। ठीक है, और फिर वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेज़र करते हैं। ठीक है, देखिए E डॉट dA इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है।
ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पर Q की जगह पे टोटल चार्ज रख देंगे, बिकॉज ये गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा का पूरा चार्ज आ जा रहा है यहाँ। ओके, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई को बाहर लेते हैं और ये एरिया को आप 4 पाई आर स्क्वायर लेंगे, क्योंकि आर यहाँ पर कैपिटल आर से बड़ा है, बाहर में है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी ई अपॉन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास आउटसाइड के लिए, और क्यू की जगह पे वैल्यू भी पुट कर सकते हैं आप, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू हो जाती है कैंसिल होके। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल में हमने देखा था कि शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती थी। ऑन द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर हुआ करती थी, या फिर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हुआ करती थी। बाहर में देखते थे तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। ठीक है, ऑन द सरफेस पे ये वैल्यू कांस्टेंट है और इनसाइड ये वैल्यू 0 है। इसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ को देखते हैं। देखिए, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आर है, सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस। तो अंदर में अगर देखते हैं तो आर की वैल्यू अगर आर के इक्वल है, कैपिटल आर के इक्वल है, मतलब इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्टिल 0 रहती है। जैसे ही आप आर पे पहुँचते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, और ये है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसे जैसे हम दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटनी शुरू हो जाती है। तो ये रहा ग्राफ जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच है, इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस के बीच है। ठीक है, आइए समझते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं गॉस लॉ पे, सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। लेट हमारे पास ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक क्यूब रखा हुआ है, और इस क्यूब का साइड ए गिवन है। इस क्यूब का डिस्टेंस ऑरिजिन से ए है। ए की वैल्यू आपकी 0.1 मीटर है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है, वो है 800 x⁻½ न्यूटन पर कूलम आई कैप न्यूटन पर कूलम। सिर्फ एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड। ओके, वाई एक्सिस पे कोई नहीं, कुछ भी नहीं। जेड एक्सिस पे भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। हमसे ये पूछा गया, 2 क्वेश्चन पूछे गए। फाइंड द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब। सेकेंड, फाइंड द चार्ज इनसाइड क्यूब। आइए समझते हैं। देखिए, हमारे पास एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो PQRS ये आपका एरिया है जो कि एक स्क्वायर जैसा है, क्यूब का एक फेस है। ओके, फिर यहाँ पर ABCD, इन दोनों एरियाज़ को इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रेड करने वाली है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया, और PQRS का जो एरिया का डायरेक्शन है वो अपोजिट टू द फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एरिया का डायरेक्शन है। यहाँ पर देखते हैं तो एरिया का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग है। ये कैसे है, इसको समझने के लिए एक हमारे पास ये क्यूब जैसा स्ट्रक्चर है।
यहाँ पर एरिया का डायरेक्शन देखते हैं, एरिया इस डायरेक्शन में है, एरिया इस डायरेक्शन में है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर है एक्स एक्सिस की ओर। अगर हम इस PQRS की बात करें, PQRS का भी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके अपोजिट है, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा 3 डायमेंशनली। आइए शुरुआत करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसकी। ये क्वेश्चन फर्स्ट है गॉस लॉ पे। देखिए सबसे पहले फाई ABCD पर देख लेते हैं। ABCD पे EA cos थीटा ये होता है फ्लक्स का फॉर्मूला। तो ऑरिजिन से लेकर यहाँ तक लेंथ हो जाता है 2a, यहाँ से लेकर A फिर ये A। तो हम अगर ABCD पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करें तो वहाँ पर x की जो वैल्यू है वो हो जाती है 2a। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे हम लिखेंगे 800 2a टू द पावर 1/2। फिर हम लिखते हैं एरिया। एरिया क्या है? तो ABCD का जो एरिया है वो साइड का स्क्वायर हुआ। साइड क्यों? साइड क्योंकि वो ABCD एक स्क्वायर है, तो ये 0.1 का a का स्क्वायर एंड cos थीटा 0 डिग्री है ABCD के पास इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच। ये हो जाता है 800 a टू द पावर 5/2 इंटू √2। ओके, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आती है ABCD पे। फाई एट PQRS। अब यहाँ की बात करते हैं PQRS में। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, एरिया का डायरेक्शन अपोजिट है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 800 x की जगह पे a हो जाएगी, क्योंकि इस PQRS का जो डिस्टेंस है ऑरिजिन से सिर्फ a है। तो 800 a टू द पावर 1/2। एरिया के लिए हमने लिख दिया साइड का स्क्वायर, a का स्क्वायर। cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो -800 a टू द पावर 5/2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारे पास PQRS पर फ्लक्स की वैल्यू आ जाती है। अब फाई टोटल की बात करें, टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? तो फाई ABCD, ये भी फाई ABCD प्लस फाई PQRS। ABCD के लिए देखते हैं 800 √2 8 टू द पावर 5/2। PQRS के लिए देखते हैं -800 8 टू द पावर 5/2। टोटल फ्लक्स की वैल्यू 800 8 टू द पावर 5/2 √2 -1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपके पास टोटल फ्लक्स की वैल्यू मिल जाती है। नाउ इसी का एक सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है, चार्ज पता करना है इसके अंदर, क्यूब के अंदर फ्रॉम गॉस लॉ। इसको देखते हैं। फाई इक्वल्स टू Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आप Q एनक्लोज की वैल्यू भी पता कर सकते हैं, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट करके। फाई की वैल्यू ये है 800 a टू द पावर 5/2 √2 -1 एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 टू द पावर -12 हो जाती है। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कूलम में आपका आंसर आ जाएगा, टोटल एनक्लोज्ड चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सिंपल से। ओके।